ये एक ऐसा वाहिद अमल बता रहा हूं जो कि किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता है, किसी भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। दुश्मन का बुरा हाल हो जाएगा। अगर कोई भी आपका दुश्मन है ना, ये एक रुमाल वाला और एक पानी के गिलास वाला ये अमल बता रहा हूं, ये कुरानी अमल जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, दुश्मन दुश्मनी करना भूल जाता है। ये वो अमल है, आजमाया हुआ है लोगों का। इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपके बहुत ज्यादा दुश्मन है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बच्चों को, आपकी इज्जत को उछाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके जानमाल के पीछे लगे हुए, आप हर तरीके से समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन बाज नहीं आ रहे, पीछा नहीं छोड़ रहे, और आप चाह रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें और सारे फैसले अल्लाह के ऊपर डाल दें, सारे फैसले अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर उसका फैसला अल्लाह करे, तो दुश्मन का बुरा हाल होता है। दुश्मन, ये मान के चलिएगा, उसके सीने पर इतना बोझ हो जाता है कि वो माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। ये ऐसा अमल है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको फजूल में मत करिएगा। जिसको वाकई में जरूरत है वही लोग इस अमल को करें, क्योंकि रूहानी काफी जलाली अमल है। इसको आसान मत समझिएगा। अगर आप वाकई में परेशान हैं तब इसको करिएगा दुश्मनों से। इसमें जो जरूरत पड़ती है, एक गिलास आप पानी लीजिएगा और एक रुमाल, और रुमाल ऐसा लें जो कि नॉन यूज्ड हो, जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो पहले कभी किसी गंदी चीज से, या चेहरा वगैरह साफ करने के लिए कोई बिल्कुल क्लीन रुमाल ले लीजिएगा। ठीक है, व्हाइट कलर का ले लें, कलर कोई भी, उससे कोई मतलब, छोटा रुमाल जो आता है पॉकेट वाला, वो आप ले सकते हैं, नया ले लीजिएगा। फिर अपने सामने रखिएगा। जो भी अमल पड़े घर का इंसान, वो पाक साफ हो, ताज़ा वजू करे। जिसके लिए भी अमल पड़ रहा है, जितने भी दुश्मन है, ये कोई भी इंसान है, किसी को अपने मकसद के बारे में ना बताए, दिल में अपने मकसद को रखे। आप जाने चीज़ों को और अल्लाह जाने, बस तीसरे बंदे को नहीं पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तीसरा कोई इंसान बीच में ना हो, आप और अल्लाह के अलावा किसी को ना पता हो। किसके लिए किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये किसी को नहीं बताना। शांति के साथ तन्हाई में बैठकर पाक साफ होकर आपने ये अमल पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखें, दुश्मन खुले हुए हैं। कुछ लोग जाहिरी दुश्मन होते हैं, दुश्मनी करते हैं, ठीक है, आपको नाम मालूम है उनके। और कुछ लोग बिना जाहिर हुए होते हैं, जो लोग पीछे से बाहर करते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, जो दुश्मन जाहिर नहीं हुए होते, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये हर दुश्मन के लिए अमल है। कितने भी दुश्मन हो, जो भी दिल में आपके लिए दुश्मनी रखता होगा, उसके ऊपर असर करेगा ये अमल। पढ़ने का तरीका यह है कि शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। और अगर कोई दुरूद पाक आपको याद नहीं, जैसे दुरूद इब्राहिमी, दुरूद गौसिया या वगैरह जो दुरूद पाक हैं, बड़े दुरूद पाक हैं, वो याद नहीं, तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको पढ़ सकते हैं 3 मरतबा। और जैसे ही 3 मरतबा पढ़ लें, फिर आपने पढ़ना है 313 मरतबा, 313 टाइम, कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ये जो पूरा इतने हरुफ मिला करके एक बार काउंट होगा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, एक बार हो गया। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, 2 बार हो गया। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, 3 बार हो गया। इस तरीके से 313 मरतबा। आप किसी तस्बीह की मदद ले सकते हैं। इस तरीके की जो तस्बीहें आती हैं, तस्बीह पर भी आप काउंट कर सकते हैं, या कोशिश करके अपने फिंगर्स के पॉइंट पर भी काउंट सकते हैं, या डिजिटल तस्बीहें आती हैं उस पर भी काउंट कर सकते हैं। तादाद का खासा ख्याल रखें। 313 मरतबा जब पढ़ लें, 313 मरतबा, फिर आखिर में 3 बार वही वाला दुरूद पाक पढ़ना जो शुरुआत में पढ़ा था। इतना अमल जैसे ही मुकम्मल हो, उसके फौरन बाद में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, गिड़गिड़ाकर, आजिज़ी होकर, या अल्लाह, मेरे पीछे जितने भी दुश्मन लगे हुए हैं, तू बेहतर जानता है, दिलों के राज जानता है। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरे जानो माल की हिफाजत फरमा, मेरे घर परिवार बच्चों की हिफाजत फरमा। आपने दुआ करनी है अल्लाह से गिड़गिड़ाकर। और जब आजिज़ी होकर दुआ कर लें, उसके बाद में ये जो पानी आपने ले रखा है, मुंह के नजदीक लाइएगा। 3 मरतबा इस पानी पर दम करें, फूंक मारें 3 मरतबा इस तरीके से। और थोड़ा पानी लीजिएगा, मैंने जैसे थोड़ा सा गिलास में पानी लें, क्योंकि इस पानी को अभी आपने पीना नहीं है। पीना होगा तो गिलास फुल करेंगे, पीना है नहीं। 3 मरतबा दम कर दिया। अब ये जो रुमाल है, छोटा रुमाल लेंगे, आपने क्या करना है, इस तरीके से जो रुमाल होता है, थोड़ा से पानी के इस तरीके से छींटे इस रुमाल पर आपने इस तरीके से मारने हैं। इस तरीके से रुमाल को फिर फोल्ड करना है, फिर आपने पानी के इस तरीके से छींटे इस पर मारना है, फिर आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। 4 तयों में टूट जाएगा। फिर आपने और छोटा कर सकते हैं तो और छोटा कर लें। इस तरीके से पानी, पूरा जितना भी पानी ले रखा है, सारे पानी के छींटे इसके ऊपर मारने हैं। पानी और बच जाए पानी तो ऊपर से इसके ऊपर डाल देना है, रुमाल के ऊपर। और जैसे ही पानी डाल करके आप फारिग हों, ये रुमाल थोड़ा थोड़ा गीला हो चुका होगा। अब इस रुमाल को ले जाकर आपने किसी वजनी चीज के नीचे दबाना होगा, जैसे कि कोई भारी पत्थर हो, ईंट हो, या घर में कोई भारी सामान हो, उसके नीचे आप इसको दबा दीजिएगा और फिर निकालिएगा मत। ऐसे समझ लीजिएगा दुश्मन के सीने पर वजन पड़ना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह के कलाम की ऐसी बरकत है। अगर आप सच्चे दिल से इसको पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें हिफाजत की, दुश्मनों से हिफाजत की, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो भी मेरे खिलाफ बुरी साजिशें कर रहे हैं उनका अंजाम उनको दिखा दे, दुआ करना है।
रुमाल को दबा दीजिएगा। जितनी वजनी चीज के नीचे दबाएं उतना ज्यादा जोर उसके सीने पर पड़ेगा और वो गिड़गिड़ाकर एक वक्त ऐसा आएगा कि माफी मांगेगा, दुश्मनी करना छोड़ देगा।